साजिश के तहत ये काम हुआ है। पहले लिफ्ट की लाइट गायब की गई, उसके बाद जिस पत्रकार ने ये काम करा है उसका इतिहास है। जब मेरा इलेक्शन हो रहा था तो जामा मस्जिद पार्क के अंदर इसी पत्रकार ने आज़म खान साहब से ही बदतमीज़ी की थी और इसको वहाँ पे लोगों ने मारा था अपने हाथों से। और फिर इसने ये इल्ज़ाम लगाया कि आज़म खान के गुंडों ने मारा है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर इसके चैनल पे बाइट्स वगैरह नहीं चलती हैं तो कोई ना कोई स्टंट बनाने की कोशिश करता है। और उसने ये हरकत करी कि वो अचानक घुस गया अंदर। जब सारी बातें हो चुकी हैं और सारी प्रेस ख़त्म हो गई, उसके बाद अंदर घुसे तो जाहिर सी बात है उनकी सिक्योरिटी उनको हटाएगी। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की सिक्योरिटी करती है, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं सिक्योरिटी ने कहीं मारा पीटा हो। उसी दौरान इसका पैर मुड़ा और क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और मेरा ये इलाज भी कराता है। इल्जाम जो लग रहा है कि आपके जो है कार्यकर्ताओं को पीटा है, नहीं कि एक कार्यकर्ता ने कोई हाथ नहीं उठाया। इसका पैर मुड़ा और पैर के अंदर मोच आ गई, ये गिर गया। मोच आई या मामूली जो भी वो हुआ है, ये इस तरह के जो बहुत घटिया हरकतें समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ बीजेपी कर रही है, ये जनता सब जानती है कि इसमें हकीकतें क्या हैं। आप सब पत्रकार बंधु हो, आप लोगों के सामने हम सब खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात करी है। कभी ऐसा कोई वाक़या समाजवादी के लोग अपने पत्रकार बंधुओं के लिए नहीं करते। हम वो लोग हैं कि जो आप लोगों के लिए हमने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई है। हमें मालूम है कोविड में आप लोगों की कितनी जानें गई हैं। अगर देख लेना कि डॉक्टर एस टी हसन ने अपनी तकरीर में पार्लियामेंट में तो आप लोगों के लिए क्या कहा था। आज की यात्रा हाल ही में आपका एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया, जिसमें आप जो मंदिर के लिए यात्रा निकलनी है उसको लेकर आपने कोई स्टेटमेंट दिया था कि अभी ये लोग आएंगे और कुछ जो बिके हुए मुसलमान हैं वो ऐसा करें। देखिए, इस पार्टी का एक ही काम है कैसे हिंदू मुसलमानों के बीच में दरारें पैदा की जाएं। उसी से अपनी सियासत कर रहे हैं। इन्होंने अब कोई काम तो करा नहीं है। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, चंदा लेने के नाम पे कितने लोगों को उजाड़ दिया गया आपको पता है। संभल में फसाद होते होते बचा, आपको मालूम है। मैंने आगाह किया था कि चंद मुसलमान इक्का दुक्का ऐसे होते हैं हर कम्युनिटी में जो बिकने वाले होते हैं। सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी में नहीं बल्कि सब जगह होते हैं। अगर किसी ने उनके साथ कोई बदतमीज़ी कर दी या कोई चौका या ईंट फेंक दी तो आप भड़क जाओगे, हिंदू मुस्लिम कर दोगे। और बीजेपी चाहती है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। समाजवादी पार्टी हमेशा हिंदू मुसलमान को जोड़ती है और बीजेपी हमेशा डिवीज़न पैदा करती है। और आप किन मुसलमानों की बात कर रहे थे कि वो बिकने वाले हैं? इक्का दुक्का मुसलमान हर कम्युनिटी में होते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं। इक्का दुक्का मुसलमान तो हिंदू कम्युनिटी में, वो हिंदू कम्युनिटी में भी हैं, मुस्लिम कम्युनिटी में भी हैं। पैसा क्या नहीं कराती, क्या देखा नहीं आपने पैसे के जोर पे क्या हो रहा है। और आपके स्टेटमेंट को भड़काऊ दिखाया जा रहा था। अब आप देखते हैं गोदी मीडिया है, हम समाजवादी के लोग हैं। हम अगर ये कह दें कि हमारे प्रधानमंत्री जी शायद किसी तांत्रिक के प्रभाव में इसलिए थाली बजवा रहे थे, ऐसे इस 21वीं सदी के अंदर अगर एक डॉक्टर ये बात कह रहा है तो आप लोगों के मीडिया को तकलीफ होती है कि मोदी जी को क्यों कह दिया, कौन सी साइंटिफिक बेस थी वो थाली बजाने की। तो मीडिया है भाई, आप जैसा मीडिया हर जगह नहीं है। जनता मानती है ना उनकी बात। जैसे नोटबंदी में लाइन में लग गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, उसके बाद कितने सारी चीजें हुई सबकी। कितने लोग मरे नोटबंदी में, कितने लोग मरे किसी को मालूम है? कितने लोग 21वीं सदी में महान भारत के गरीब नागरिक 1500 किलोमीटर चल के अपने घर पहुंचे, मालूम है आप सब लोगों को। हमने देखा है वो गरीब जो उनकी रोटी लिए हुए पटरियों पे जा रहा था, हमने उसकी बिखरी हुई रोटियां पटरियों पे देखी, उनकी लाशों के टुकड़े देखे थे। ये 21वीं सदी के भारत में। और जो करोड़पति लोग बाहर थे उनके लिए हवाई सेवाएं शुरू की गई, इन गरीब के लिए नहीं की जा सकती थी क्या? अगर हम ये बात कहते हैं तो हम मुजरिम हैं। सर, आजम खान साहब को 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है जेल में, लेकिन आजम खान की आवाज़ ना उठा करके यहाँ पर 2022 की चुनाव को लेकर तैयारियाँ की जा रही है। आजम भाई की आवाज़ समाजवादी पार्टी जितनी मजबूती से उठा रही है, वो आपको, क्यों पत्रकार हो आप, आपको मालूम है। लेकिन तन मन धन से उठा रही है, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन आरएसएस और हमारी मुखालिफ पार्टी कांग्रेस हमेशा ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि आजम खान के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। कांग्रेस के नेता तो मिलने आए थे। अब कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी और
हाँ, लेकिन आजम खान को जेल पहुंचाने में कांग्रेस नेताओं का कितना बड़ा हाथ था कि आप भूल गए?